अभी जो गए हैं उलेमा इकराम उम्रा के लिए, उनके लिए मुबारकबाद है। जो दुआ अल्लाह के घर में काबतुल्लाह में जो इन्हें मांगेंगे, कर्नाटक के लिए, मुसलमानों के लिए, कर्नाटक में जो मसले चल रहे हैं इसके लिए, और ये का पैसा कई हजार करोड़ से 15,000 करोड़ तक का पैसा कोई आलिमों के हाथ में, कोई सियासत के लोगों के हाथ में। अभी जो गए हैं उलेमा इकराम उम्रा के लिए, उनके लिए मुबारकबाद है मेरे तरफ से, कर्नाटका के हर मुसलमान भाई की तरफ से। और जो दुआ अल्लाह के घर में काबतुल्लाह में जो इन्हें मांगेंगे, ये दुआ अल्लाह अता करने की, अल्लाह से इन्हें पाने की दुआ हमारे दिल से हमें करते हैं। इनकी दुआ पूरी हो कर्नाटक के लिए, मुसलमानों के लिए, कर्नाटक में जो मसले चल रहे हैं इसके लिए। और ये दुआ में हमें ये चाहते हैं, अल्लाह के घर में ये रखना चाहिए, जो भी उलमाए किराम जो आप बोले नबी के वारिसदारों में गए हैं, तो मोमिनों की, मुसलमानों की, गरीबों की चिंता होना चाहिए उनको। और कर्नाटक में अभी पिछले 3.5 साल से कई ईद नहीं मनाए, कई शादियों नहीं किए, IMA का पैसा कई हजार करोड़ से 15,000 करोड़ तक का पैसा कोई आलिमों के हाथ में, कोई सियासत के लोगों के हाथ में। और ये मंसूर खान, इंजाज, आम्बिडेंट, IMA के नाम से तकरीबन 20,000 करोड़ की पिछले 4 साल से ये मस्जिद के मिंबर से दुआ के शक्ल में अल्लाह के सामने आलिम लोग, उलमाए किराम रखना चाहिए थे। इनकी भूल हो गई नहीं है तो अल्लाह के घर में ये पूरी आता अल्लाह देगा, अल्लाह के घर में रखना है। ये रखना है कि भाई जो पैसा जो खाए हैं, जो लोग लिए हैं, इसमें आलिम लोग हैं, सियासतदान हैं, चाहे कौन से भी पार्टी के, ये लोग मंसूर, आम्बिडेंट, ये लोग तमाम वापस देना है, अल्लाह को डर को देना है। कौम की जो इनके ऊपर जो अल्लाह का बारिश होगा, आग का बारिश होगा, ये बोल के वापस लेने का हक आलिमों को, उलमाए किराम को था। ये पूरे फेलर हो गए। पूरे के पूरे कर्नाटक में कोई मेंबर से ये तलब नहीं किए जो ये लोगों को पैसा देना है, नहीं तो अल्लाह का आग का बारिश इनके ऊपर होगा, ये सियासती घरानों पे होगा। जो पैसा खाया है, जो आलिमों के घर नहीं, नस्ल उनकी जलेगी। ये दुआ पूरे पिछले 4 साल से नहीं किए, तो इसलिए अभी उम्मीद है मुझे, ये जो अभी गए हैं हमारे उलमाए किराम, हम मेरे नबी के वारिसदार गए हैं, इनको ये दर्द होगा, ये दुआ करेंगे गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने। जो आदमी लिया है, मोमिन भाई लिया है, वो मोमिन देना है, नहीं तो अल्लाह का अजाब उसके ऊपर उतारना है। ये दुआ अल्लाह के सामने करेंगे, अल्लाह के घर के सामने करेंगे, अल्लाह काबतुल्लाह का पर्दा लेके चूम के ये दुआ करेंगे। जैसा ही हमें वापस लौटेंगे, ये पैसा गरीबों का 15,000 से 20,000 करोड़, 2 लाख आदमी के घरों में हमें पैसा देंगे, ये उम्मीद करवा के इसकी जिम्मेदारी उलमाए किरामों के ऊपर होती है। क्योंकि जो उलमाए किराम जो दुआ किए, जो मिंबरों में किए, मिंबरों के खड़के किए, ऐसे लोग कई ऊंचे महल बन लिए, कई ऊंचे इमारत तमाम बन लिए कर्नाटका में, मगर ये गरीबों के लिए नहीं किए। ये उम्मीद है, ये गुजारिश है मेरी, अब अल्लाह के घर में ये करके जैसा ही वापस लौटेंगे, ये लोगों का पैसा अदा करने की पूरी कार्रवाई कर्नाटक के तमाम मस्जिदों से होना चाहिए। ये दुआ काबतुल्लाह में, ये हमारे उलमाए किराम जो गए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, हमारी दुआ होती है। दूसरी बात ये है, इंसाफ की तलब में जो तड़प रहे हैं, DJ हल्ली, KJ हल्ली के तकरीर हैं, उनके पास पिछले 4 साल से उनकी रोजी गई, इंसाफ के लिए पैसा नहीं है।
इंसाफ लेने के लिए अल्लाह इंसाफ देता है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। तो इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है। किधर भी एक तावन उलमा इकराम बोल के आलिमों की तरफ से एक तावन ऐसे लोगों के ऊपर आज तक नहीं हुई है। पिछले 4 साल से हर चद्दर भरी गई, मगर ये लोगों के लिए इज्जत से हक से तावन करके ये लोगों को कानून से पूरा निकाल के उनकी माँ बाप बच्चे छोटे बच्चे इनके बुजुर्ग माँ बाप के साथ जीने का हक दिया गया नहीं है। कर्नाटक के पूरे तमाम मस्जिद के मिंबरों में जो बयान करने के उलमा इकराम और आलिम लोग, इसके लिए भी मेरी मांग है कि इनको अल्लाह के सामने वही पर्दा पकड़ के थाम के दुआ करेंगे, हमें वापस लौट के वापसी में ऐसे लोगों का हक जो देना है हमें, हम वो तो नहीं देंगे, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा, अल्लाह के बंदों के दिल में नरमी डालेगा, अल्लाह के बंदों के दिल में मोहब्बत डालेगा। ये देने का दावा वादा हमें हमारे भाइयों से हमारे से ये उलमा इकराम करना है। ये लोगों को पूरों को अपनी इज्जत से जीने की हक देना है हमें। केजे हल्ली, डीजे हल्ली, हुबली, ऐसे कई जगह के जो मुसलमान जो तड़प रहे हैं, उलमा इकराम को पता है। जो आज अल्लाह के घर में बैठे हैं, इनको पता है इनकी जिम्मेदारी के साथ हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें भी उनके साथ जम के करना है। ये लोगों को इंसाफ से जेलों के बाहर लाने के लिए हमें कोशिश करना है। और जो इंसान जो हमारे ये चीज़ों को कारण बना, सियासतदार हो जो मुसलमान के बच्चों से खिलवाड़ा किया, और जो इंसान जो सियासतदार की दुआ उलमा इकराम किए और इन्होंने बड़े ऊंचे महलों में बैठे हैं, ये लोगों के ऊपर अपना पैसा अपना हक वापस नहीं दिलाए मुसलमानों को, इनके ऊपर जैसा लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल के ऊपर जैसा अल्लाह बारिश दिया, आग का बारिश दिया, एक एक पत्थर से, और ये ऐसी नस्ल को दुनिया के आखिरी दम तक आखिरियत तक मिसाल बना के रखा। ऐसी दुआ मांगना चाहिए। जो आदमी मुसलमानों के हक में बेइंसाफी किया है, और वो जमाने में जैसा अपनी बेटी से निकाह करता और हर चीज जालिम बनता, ऐसे जालिम जो बने हैं, ऐसे जालिमों के लिए अल्लाह से ये आलिमों ये उलमा लोगों से हम गुजारिश करते हैं, अल्लाह के घर में खड़ के इनके लिए बद्दुआ करना है। इनकी नस्ल ऐसी होना करके जो आदमी ये गरीबों का खून पिया है, खून पी रहा है, इसको सियासत के नमूने में अपनी जिंदगी में इनको इस्तेमाल करना चाह रहा है, इनके खिलाफ लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की बरसात जो अल्लाह दिया वो लेना हमारे नबी के वारिसों उलमा इकराम का फर्ज बनता है। मेरी गुजारिश है ये तमाम अल्लाह के घर में इन्हें दुआ करेंगे। मेरे भाई उलमा इकराम जो गए हैं, उन्हें सही सलामत अच्छी मांग के साथ अल्लाह उनकी पूरी मांग अता करेगा। ये तमाम दुआ की गुजारिश मेरी ये उम्रा के जो गए हैं मेरे भाइयों से तलब है मेरी। आपकी जानिब से क्या पहल है सर, और क्या खिदमत को अंजाम दिए हैं डीजे और केजे हल्ली के मामले में इतने दिन तक? जो आदमी जो मुल्जिम के नाम से जो बिठाए गए हैं, उनको पार्टियों से खिलवाड़ा कर रहे हैं, जो मेरे हद तक नहीं आने का कर रहे हैं। इसके बावजूद ये लोगों को मैं पर्सनल कांटेक्ट करके ये लोगों को पूरी तरह जो मैं माली हालत करा से मदद करा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत से लोगों को तकरीबन 100-200 आदमियों की मैं वो अपनी पूरी कोशिश से इनको बाहर लाने की और इनको बरी करने की काम में कोशिश में अल्लाह के पास दुआ भी किया हूँ, और मेरी तावन से मेरी कोशिश से आगे बढ़ रहा हूँ। यही कोशिश में ये तमाम उलमाओं का दुआ और साथ चाहिए करके मेरी अपील भी है लोगों के साथ। आपको लगता है सर कि उलमा अपने खिदमत को अंजाम नहीं दे रहे हैं सही से? जो देना चाहिए वो देना है, जो दिए हैं वो नहीं है। जो देना चाहिए वो हक से इज्जत से
पूरे तमाम चीज़ों से ये लोगों को पहुंचने की कोशिश में लगना है। अल्लाह के सामने अपने हाथ लेके, हाथ उठा के दुआ भी करना है। और पूरी कर्नाटक के मस्जिदों में इसके बाद ऐसी दुआ भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को के लिए कानून की लड़ाई में, इंसाफ के सामने, इंसाफ कोर्टों में, यहाँ तक लर्नेड CMM से रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट तक का, ये लोगों को इज्जत से बरी होने के लिए माली हालत से, सपोर्ट से, तमाम लीगल तमाम चीज़ों से देने का हमें एक मंसूबा बना के आगे जाना है। जो नहीं किए हैं वो अभी शुरुआत करना है, शुरुआती जो नहीं हुई तो सही ढंग से करना है, वो मेरी अपील है ये लोगों जी से। सर, आखिरी सवाल सर, अवामुन्नास के लिए डीजे हल्ली और केजे हल्ली के मामलात में अवामुन्नास के लिए क्या पैगाम रहेगी सर आलम पाशा की जानिब से? आखिरी पैगाम। जो करना है ये लोग किया, जो नबी के नाम से उनके शान में गुफ्तागी में लेके जो करना है वो किया। जो उलमाए कराम और मस्जिदों से, मस्जिदों के बाहर से मस्जिदों में आने के लिए आने वालों के सामने उनके तरफ से इनके लिए कुछ नहीं किया गया, करना चाहिए। हर इंसान मुसलमान वही दर्द से, वही दर्द का खून के लफ्ज से हमें ये लोगों के लिए खड़ना चाहिए। और ये मंसूर खान, इंजाज, एम्बिडेंट, IMA के नाम से तकरीबन 20,000 करोड़ की जो पैसा जो खाए हैं, जो लोग लिए हैं, इसमें आलिम लोग हैं, सियासतदान हैं, चाहे कौन से भी पार्टी के, ये लोग मंसूर, एम्बिडेंट, ये लोग तमाम वापस देना है।